हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं राम प्रसाद प्रजापत। आज हम देखेंगे क्लास 7 प्रश्नावली 11.1 घातांक और घात। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 की घात 6। अब हम करेंगे इनके आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का है 2 की घात 6। तो पहले ये देखिए 2 की घात 6 होता क्या, ये नीचे वाला होता है आधार। ये क्या होगा? आधार। और ऊपर जो भी होता है ये होती है घात। ठीक है, अब देखो हम क्या करना है, जो भी घात है ये तो हो जाएगा आधार, यानी कि जितनी घात है उतनी बार आधार को लिखना है। यानी कि 2 को कितनी बार लिखना है? 6 बार लिखना है। किस में लिखोगे? गुणा में। ठीक है, 2 को 6 बार लिख दो और फिर गुणा कर लो। ठीक है, अब 2 को 6 बार लिख दिया मैंने। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे 16, 16 को 2 से करेंगे 32, 32 को 2 से करेंगे 64। इसका आंसर हो जाएगा 64। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर हमें दे रखा है 9 की घात 3। ठीक है, 9 की घात 3 वैसे क्या होता है? 9 का घन ही तो है। घात 3 है यानी 9 को कितनी बार लिखना है? 3 बार। 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, जितनी घात है उतनी बार उस आधार को लिखना है। ठीक है, 9 की घात 3 है तो 9 को कितनी बार लिखना है? 3 बार। 9 को 9 से गुणा करेंगे, 9 नाम 81। अब 81 को 9 से गुणा करेंगे, 9 और 9 कितने हो जाएंगे? 72। ठीक है, 81 को 9 से गुणा करेंगे, 9 मिनटे 72। ठीक है, ये 729। अब देखो थर्ड नंबर क्या दे रखा है? 11 का स्क्वायर। अब घात 2 दे रखी है, इसका मतलब 11 को 2 बार लिखना है। 11 इंटू 11। अब 11 को 11 से गुणा करेंगे, कितना आएंगे? 121। 4 नंबर पे क्या दे रखा है? 5 की घात 4। यानी घात कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है तो 5 को कितनी बार लिखेंगे? 4 बार। 5 इंटू 5 इंटू 5 गुणा कर लो। 5 को 5 से करेंगे 25 और इस 5 को इस 5 से करेंगे 25। ऐसे कर लो, ये हो जाएंगे 25, ये भी 25 और 25 को 25 से करते हैं तो कितना आते हैं? 625। ठीक है, नोट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें कुछ संख्याएं दे रखी है, इंटू में दे रखी है, हमें क्या करना है? इसको घात के रूप में लिखना है। कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कितनी बार दे रखा है? ये 4 बार। कितनी बार दे रखा है? 4 बार। तो क्या हो जाएगा? 6 और उसकी घात कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 6 कोष्टक ऊपर में घात 4। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर देखो t इंटू टी कितनी बार दे रखा है? 2 बार। तो t की घात कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, आगे देखो b इंटू में कितनी बार दे रखा है? ध्यान रखना संख्याएं इंटू में होनी चाहिए और इसमें नियम क्या लगता है? संख्याएं यदि इंटू में है, देखो आगे आएगा वो नियम, मैं भी आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पे लगा t इंटू टी, यदि संख्याएं गुणा में है और आधार समान है, आधार समान का मतलब यहाँ पे भी t यहाँ पे भी t, इसकी घात 1 है, इसकी घात भी 1 है। जब आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है और आधार वही रहता है। ठीक है, 1 + 1 यानी t की घात कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। अब देखो इन सभी में आधार समान है, सबकी घात कितनी? 1 ही। तो ये कितनी बार है? 4 बार। तो घात कितनी हो जाएगी? 4 बार। या ऐसे समझ लो या डायरेक्ट वैसे ही। अब देखो कितनी बार है? ये 4 बार। तो सभी की घात कितनी है? 1 ही घात होगी इनकी। ठीक है, आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, समझाने की लगाई मैंने। तो ये 4 बार है तो b की घात कितनी हो जाएगी? 4। अब देखो यहाँ पे 5 कितनी बार है? 2 बार। ठीक है, तो 5 की घात 2 होगी इंटू, ध्यान रखना सब पे घात नहीं लगानी। 5 2 बार है तो 5 की घात 2। 7 कितनी बार है? 3 बार इंटू 7 की घात 3। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे देखो 2 दे रखा है और a दे रखा है, तो 2 बार है तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2 इंटू a कितनी बार है? 2 बार है तो a की घात भी 2। अब देखो यहाँ पे ABCD में दे रखे हैं, आपको घबराना नहीं। देखिए आपको क्या करना है, a कितनी बार है पहले देखो, यहाँ तक a यानी a कितनी बार है? 3 बार। तो a की घात कितनी हो जाएगी? 3 बार। सॉरी, a की घात हो जाएगी 3। कैसे? सभी संख्या गुणा में है और 3 बार है तो घात हो जाएगी 3। अब c कितनी बार है? c देखो यहाँ पे 4 बार है तो c की घात हो जाएगी 4 इंटू d कितनी बार है? d 1 बार और एक घात लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नोट करें इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन के रूप में हमें व्यक्त करना है। हमें एक बड़ी संख्या दे रखी है, ठीक है, उसको हम घातों के रूप में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बड़ी संख्याओं को
छोटी संख्या में विभाजित करेंगे, यानी कि इस संख्या को हम पहले विभाजित करेंगे। कैसे करेंगे? यानी इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 512 के अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, आपको आते होंगे, नहीं आते हैं तो ध्यान से देखो, सब आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो पीछे 2 है, सम संख्या है, इसमें 2 का भाग जाएगा। ठीक है, 2 एक अभाज्य संख्या होती है, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 11 हो जाएंगे, 11 में जाएगा 5 बार 10, इधर आ जाएंगे 12, 12 में जाएगा 6 बार। ठीक है, आप डायरेक्ट भाग नहीं दे पा रहे हो तो रफ कॉपी में अलग से भाग दे लेना। ठीक है, अब देखो 2 का भाग किसमें देना? 2 एकम 2, 5 में गएंगे, 4 आएंगे, 16 हो जाएंगे, 16 में जाएगा 8 बार। फिर 2 का भाग देंगे 6, 4, फिर 2 का देंगे, अब आधा करते जाओ 32, 32 में 2 का देंगे 16, 16 में 2 का देंगे 8। ठीक है, अब 8 में 2 का देंगे 4। ठीक है, दिख रहा है आपको? अब 4 में 2 का देंगे 2, इधर इधर कर देता हूं मैं अब, और 2 में 2 का देंगे 1। ठीक है, अब देखो जो भी जितनी भी संख्या हमारे पास आई सबको लिख लो। यानी यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, 2 कितनी बार है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितनी बार हुई? 1 2 5 6 7 8 और 9, कितनी बार है ये? 2 9 बार है। ठीक है, तो सभी संख्याएं गुणा में है, हमें यह घातांक के रूप में लिखना है। अब देखो सभी संख्याएं गुणा के रूप में, अब सभी संख्याएं 2 ही है, 2 कितनी बार है? 9 बार, तो 2 की घात 9 हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया? देखो हमने 512 हमें दे रखा था, इसको हमें घातांक के रूप में व्यक्त करना था, तो 512 के पहले हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, छोटी छोटी संख्याओं का भाग देना है, तो इसके अंदर तो 2 का ही भाग देना है सभी के अंदर, और कब तक देना है? जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए, ये अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, अब जितनी भी संख्या आ रही है उन सबको पहले यहाँ पे लिख लो। ठीक है, जो संख्या जितनी बार है उसके उतनी ही घात लगा दो। ठीक है, ठीक है, नोट करो इसे। आगे देखो सेकंड पार्ट, 343। ठीक है, हमें कितना दे रखा? 343। तो हम कैसे करेंगे 343 को? पहले अब हम वही करेंगे अभाज्य गुणनखंड, यानी 343 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। ठीक है, अब 343 में ध्यान रखना किसका भाग जाएगा? अभाज्य संख्या 7 का भाग जाएगा, 2 3 4 किसी का भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 343 आपको पता हो तो 7 का घन होता है, तो इसमें 7 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28, कितने? 6, 7 नाम 63, यानी 49। फिर इसमें 7 का भाग देंगे 7 बार, और 7 का 7 में 1 बार। ठीक है, यानी कौन सी संख्या आ रही है? 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। अब जो संख्या ऐसे दे रखी है उसमें जैसे 7 है, आपको पूछ रहे 7 की घात कितनी है? कोई भी संख्या दे रखी है 7, इसकी घात कितनी है? कुछ नहीं है तो 1। जब संख्या की घात नहीं दे रखी है तो 1 घात होती है, तो 7 की घात कितनी हो जाएगी? 3। 3 बार है तो 3। ठीक है, नोट करें इसे। आगे देखो इसमें पार्ट 3, 729। तो सबसे पहले आपको वही काम करना है, 729 इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। इसके अंदर 3 का भाग जाएगा। ठीक है, 2 का भाग नहीं जाएगा, पीछे विषम संख्या है तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 3 दूनी 6, 12 हो जाएंगे, 3 चौक 12, 3 3 9। ठीक है, और फिर देखो इसमें 3 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग जाएगा 8 बार में 24, 3 एकम 3, और 81 में 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 21, ये हो जाएगा 7 बार। फिर 3 का भाग जाएगा इसमें 9 बार, 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, अब देखो कितनी बार 3 आ रहे हैं। ठीक है, ये नीचे लिख देता हूँ मैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, कितनी बार आ रहे हैं? 6 बार, तो 6 बार 3 को लिख दीजिए। ठीक है, कितनी बार हो गई? 3 3 6, यानी 3 की घात कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, नोट करें। आगे देखिए इसी में आगे फोर्थ नंबर 3125। ये संख्या दे रखी है, कितनी बड़ी संख्या दे रखी हो, आपको सबसे फर्स्ट काम क्या करना है? इसके अभाज्य गुणनखंड। अब पीछे 5 है, इसका मतलब इसमें 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार, आगे 12, 2 बार, फिर 5 बार। अब इसमें 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, 12 हो जाएंगे, 2 बार, फिर 5 बार। फिर 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 बच रहे 25 होंगे, फिर 5 बार। अब 25 में तो 5 बार जाएगा, फिर 5 का भाग 5 में 1 बार। अब देखो 5 कितनी बार है? 5 बार है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू
5 इंटू 5, ठीक है। तो 5 कितनी बार है, 5 बार है, तो 5 की घात 5 हो जाएगा, ठीक है। आज हमने 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखे थे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।